के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। एंड आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू डॉक्टर सुरेंद्र भट्ट एंड सुदेश भट्ट जी कि उन्होंने 2002 में मुझे और सतीश पंडित जी को आर्ट्स एंड बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी। मेरा एक फर्म बिलीफ है कि भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आज हम सब, मैं और आप, अगर इस हॉल में बैठे हैं तो समझो भगवान की हम पर एक विशेष कृपा है। फ्रेंड्स, कई बार हमें समय के साथ समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। बट आई बिलीव इट्स ऑलवेज बेटर लेट देन नेवर। हम आज 21वीं सदी में हैं और इसका बात तो फौरन बिलीव करें कि 21वीं सदी का अगर कोई बिजनेस है तो वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, क्योंकि ये हमें अंडर वन रूफ नेम, फेम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन सब कुछ देता है। बट हमें इस बात को समझना है। तो फ्रेंड्स, चिंता आप इस बात की ना करें कि आपको विरासत में क्या मिला है। चिंता आप इस बात की करें कि विरासत में हम क्या देकर जाएंगे। और पंडित जी ने हमें विरासत में आपके बिजनेस दिया है। जय आरती। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और जोरदार तालियां मैडम के समाज में। थैंक यू। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक देव पुरुष को, जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां हिंदुस्तान में ट्रांसफॉर्म हुई हैं। एक वाक्य किसी व्यक्ति को जिंदा कर सकता है और एक व्यक्ति किसी जिंदा इंसान को मार सकता है। ये कभी सीखना आप। ऐसे देव पुरुष जिनके मुख से निकला केवल एक वाक्य किसी की जिंदगी बदल सकता है और किसी व्यक्ति को रूबी चूर बना सकता है। एक बार मैं अपनी अगर बात करूं, बहुत संघर्ष में चल रहा था, बहुत परेशान हो गया था, आश्रम करते करते टूटने लगा था। मैंने सर को फोन किया कि सर बहुत परेशान हूँ, ऑफिस में भी परेशान है, घर में भी परेशानियां हैं, आश्रम भी नहीं बढ़ पा रहा है, पैसे की तरफ से दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बोला कि सोनी जी 4 बजे के आसपास में पानीपत से गुजरूंगा और उस पुल फ्लाईओवर के नीचे मिलना। मैंने कहा कि सर बिल्कुल मिलना चाहता हूँ। उन्होंने विंडो डाउन की, गाड़ी की, मैंने हाथ मिलाया, चरण स्पर्श किए और एक लाइन दी थी उन्होंने मुझे, केवल एक लाइन आज भी मुझे याद है। क्या सोनी जी क्या बात है बताओ। मैं कहा सर बड़ी परेशानी आ रही है। मुस्कुरा के एक लाइन बोली कि सोनी जी मजबूत बन रहे हो। और वो लाइन लेके मैं वापस घर में आ गया। उस लाइन ने मुझे इतनी ताकत दी, रूबी तक मैं रुका ही नहीं। उनसे मिलना चाहते हैं? yes! लेकिन हमारे बीच में एक जान फूकने वाले लीडर है, कोर लीडर है आश्रम के, पूरे हिंदुस्तान की करीब, जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने का एक जिम्मेवारी ली है। हिंदुस्तान के घर घर में आश्रम को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। कंपनी की तरफ से बहुत नॉमिनेटेड व्यक्ति होते हैं, बहुत बड़े लीडर होते हैं। कोर लीडर नन अदर देन मिस्टर प्रमोद जी गुलाटी। नमस्कार के पीछे कार होती है। छोटी कार चाहिए कि बड़ी कार चाहिए? वंडर वाली कार चाहिए। नमस्कार। शानदार सिटी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। हम लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं इधर आने के लिए। आज सुबह जैसे मैं अपनी कार निकाल रहा था तो मेरा पड़ोसी बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बस देहरादून तक जाके आ रहा हूँ। और देहरादून का जैसे ही नाम लोगों ने बस देहरादून तक जाके
रहे हो। और देहरादून जाना और आना हमारे वहाँ के लोगों के लिए 3-4 दिन पहले पैकिंग करने का सिस्टम बनाना पड़ता है, सारा मामला सेट करना पड़ता है। उसके बाद जो है ना यहाँ तो हम सुबह की चाय मैडम के साथ लेके आए, रात का डिनर मैडम के साथ करेंगे। तो लेकिन मामला जो है ना आप बोला थोड़ा सा ढीला है, क्योंकि मेरे गुरु आए हुए हैं यहाँ और हम उन गुरुओं के चेले हैं जो कठिनाइयों से खेले। गुरु के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा मामला ठीक लगेगा। क्या मैं आपके साथ में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल कुछ कर सकते हैं? एक बार दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकालेंगे, जिसके पास खुद के हाथ है ऐसे बाहर निकालेंगे, ऐसे मेरे को थोड़ा सा रास्ता दे, थोड़ा सा रास्ता दे, थोड़ा एक बार दोनों हाथों को ऐसे, जिसके पास हाथ है ऐसे बाहर निकाल लीजिए, आपके हाथ का ऐसे बाहर, वेरी गुड, ऐसे हाथ बाहर निकालिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाथों को एक बार आप ऐसे ही रखिएगा और जब मैं 1 बोलता हूं तो अपने इस हाथ को खींच के यहाँ पे मारेंगे, जैसे दुश्मन का गाल होगा। जब रुकता हूं तो रुक जाएंगे, फिर जब 2 बोलता हूं तो फिर खींच के। यस, रेडी, स्टार्ट करें। 1 2 यही बिजनेस है, यही है आरसीएम। एक बार 2 बार आप लोगों को स्टार्ट कर दो, उसके बाद वो रुकते ही नहीं है। सोनी साहब बहुत शानदार तरीके से स्टेज सोनी साहब ने आज संचालन किया, मजा आ गया। एक व्यक्ति को इनवाइट किया, जो लोग स्टेज पे पहुंचे वो एक्साइटेड थे, लेकिन जो स्टेज पे नहीं पहुंचे वो ओवर एक्साइटेड थे। उनके भीतर ये कुछ हो रहा था, और जब कुछ होता है तो बहुत कुछ होता है। बहुत बहुत बधाई सभी डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम एंड न्यू ब्रांड स्टार पर्ल अचीवर। बहुत बहुत बधाई दिल की गहराइयों से। ये जो बधाइयां हैं हम चाहते हैं, अब मेरे को एक शेर याद आ रहा है कि क्या हुआ कि गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बहार आए। हम चाहते हैं कुछ ऐसा कि आप सब लोग भी यहाँ पे रहें। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। आज से 18 वर्ष पहले मैं आरसीएम बिजनेस के अंदर आया, चला जा रहा था, नजर इससे टकरा गई और हमारी जिंदगी में बहार अचानक आ गई। चलते चलते मैं आरसीएम बिजनेस मिला। हुआ यूं कि एक स्कूल के अंदर मैं नौकरी करता था। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल साहब को कोई पर्सनैलिटी आरसीएम बिजनेस बताने के लिए आए थे। मेरे प्रिंसिपल को समझाया जा रहा था, मैं बगल में बैठा था। पूरा फोकस उस पर्सनैलिटी का मेरे प्रिंसिपल के ऊपर था। 15 मिनट बाद प्रिंसिपल की कोई अर्जेंट कॉल आई और वो बोले मुझे जाना पड़ेगा और ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आरसीएम बिजनेस भाग्य से मिलता है। किससे मिलता है साहब? आरसीएम बिजनेस भाग्य से मिलता है। और आप जिस अपलाइन के साथ जुड़े हुए हो, आरसीएम बिजनेस भाग्य से मिलता है और अच्छा अपलाइन सौभाग्य से मिलता है। भाग्य में नहीं था हमारे प्रिंसिपल साहब के, बोले ये मेरे बस का नहीं है और वो जाने लगे। और मेरे प्रिंसिपल का जो पर्सनैलिटी, जो ग्रेट गुरु आरसीएम बिजनेस समझाने आए थे, आज नेशनल हीरो है वो, द डायनेमिक पर्सनैलिटी मिस्टर राकेश शर्मा गौतम। और वो भी जो है जाने लगे, क्योंकि मेरी और राकेश सर की कोई जानकारी थी नहीं। जाने लगे तो मेरे अंदर से पता नहीं क्या खसक थी
आई डोंट नो। मेरे भीतर से ऐसी आवाज आई कोई कि प्रमोद इसको जाने ना दे। और मैंने पीछे से आवाज लगाई सर को, मैंने कहा सर 1 मिनट रुकिएगा। सर रुके। मैंने सर को पूछा कि सर जो भी आप मेरे प्रिंसिपल को समझा रहे थे, क्या मैं भी वो कर सकता हूं? He is very excited. Yes, why not? इसको तो हर कोई कर सकता है। चल बैठते हैं, अभी समझाता हूँ। मैं कहता हूँ गुरु अभी नहीं, वो सीसीटीवी लगे हुए हैं सारे, और जॉब करते हैं हम लोग। जॉब कितने लोग करते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके जो लोग जॉब करते हैं, जॉब। और वाह क्या बात है देहरादून। जॉब मतलब जस्ट ओबे योर बॉस। हाजी की नौकरी नाजी का यस सर ओके सर, यस सर ओके सर। नौकरी चलती है, और नौकरी क्या बोलती है कि भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने नहीं। मैंने कहा सर अभी नहीं, शाम को मुलाकात करते हैं। शाम को हमने मुलाकात की। आज फिर मैंने ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। दिक्कतें आई, बाधाएं आई। दिक्कत बाधाएं आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए साहब? आनी चाहिए। एक मटका खरीदते हैं ना, अभी सीजन चल रहा है, महिलाएं खासकर मटका जब खरीदने जाती है तो ऐसे ऐसे बजा के देखती है। क्यों बजाते हो? क्यों बजाते हो? ताकि पता चले पक्का है कि कच्चा। पक्का है कि कच्चा। उसने भी आपको स्टारू भी लेके जाना है तो वो भी ठोक बजा के देखेगा। फिर पक्का है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी, छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की रहेंगी, लेकिन आप विकट परिस्थितियों में भी यदि खड़े रहते हो तो आप लीडर हो। यू आर लीडर। 3 लोगों को चाहूंगा, 5 मिनट की मेरी बात है, उसके बाद मैं नीचे जा रहा हूँ। 3 लोग एक बार आ जाएंगे मेरे पास में। 3 व्यक्ति आ जाएंगे। नहीं, मैं अपने हिसाब से चॉइस के रहेंगे। पहला ठीक आ गया, काम मेरा है तो बेटा तू भी आ जा। चलिए बेटा शाबाश। एक आदमी और आ जाए, आप आ जाओ। आप क्या खड़े जाओ, मुंह उधर कर लो, सॉन्ग करेंगे आप यहाँ जाओ। क्या है? शाबाश। कुछ समझिएगा साहब, मैं कुछ एग्जांपल आपको देने वाला हूँ। सर आप अपना चेहरा सिर्फ उधर ही रखिएगा, इधर उधर मत घबराइए, है ना? घबराओगे? अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये आप हैं, ये कौन है? हम। कौन है? आप। बेटे ठीक है, सब ओके है। कौन सी क्लास में पढ़ता? 6th। ठीक है। क्या नाम है? नितिन तू ही है? आ गया। मेरे को ना थोड़ा गड़बड़ लग रही थी तभी करके मुझे। ठीक है, आप कहाँ सर? सर एंड मैडम आप कहाँ हो? यहाँ। ये है आपकी प्रॉब्लम, समस्या, और ये है आपका टारगेट। क्या है आपका टारगेट? बेटे ये तुम्हारी तुम उधर ही मुंह देखो। ये है तुम्हारी समस्या। क्या है ये? समस्या। और ये है तुम्हारा टारगेट। अब बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, आप सबको भी समझ में आता है। अगर आप यहाँ से खड़ा होकर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगी? समस्या। क्या दिखाई देगी एवरीवन? समस्या। मतलब क्या है साहब? जिनकी निगाहें पहाड़ की चोटी की बजाय बीच की प्रॉब्लम पर होती है, वो कभी चोटी पर नहीं पहुंचते। वो कभी चोटी पर नहीं पहुंचते। आपको बड़ा बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? समस्या। 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 क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? समस्या। क्या दिखाई दे रहा है साहब? आप कोई भी काम करोगे सीधा नहीं समझ। अरे सर मैं मीटिंग में आ तो जाता सर, मेरी साली की नानी मर गई सर। अरे सर ये हो गया सर, अरे सर वो हो गया।
साहब, जो गोलियां आप दे रहे हो इन सब की PhD है। ये सब वो काम करके छोड़ चुके हैं। यदि आपकी निगाहें समस्या पर रहेंगी तो क्या आप टारगेट पे पहुंच पाओगे? अरुणिमा सिन्हा को जानते हो आप? अरुणिमा सिन्हा को 3-4 लोग जानते हैं। मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ सड़क से। उत्तर प्रदेश की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल खेलती थी, अकबरपुर के पास रहती थी, पद्मावत एक्सप्रेस में नोएडा आ रही, बरेली के पास की दुर्घटना है साहब। ट्रेन के अंदर उसकी चेन, गले में जो सोने की चेन उसने डाली हुई थी, वो छीना छपटी होने लगी। चोरों ने छीना छपटी करने लगी, लेकिन लड़की ब्रेव थी, फाइट किया उसने। लेकिन वो लोग ज्यादा थे, उन्होंने चलती ट्रेन में अरुणिमा सिन्हा को नीचे धकेल दिया। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा आज जाने के बाद। चलती ट्रेन से कटी, अकॉर्डिंग टू रेलवे टाइम टेबल इंक्वायरी 49 ट्रेन उसके ऊपर से निकली। एक टांग कट गई, सर फट गया, कमर में फ्रैक्चर, बेहाल हो गई। ऐसे हालात में आपको रेड लाइट पे बहुत लोग खड़े मिलते हैं सर, है ना? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं सर? बहुत लोग मिलते हैं आपको, बहुत लोग आपको मिलते हैं। ऐसे हालात में आपको बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन वो ब्रेव थी कि अगर परमात्मा ने मुझे बचाया है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ऐसे हालात के बाद भी अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की विजेता बनी, एक काउंट करने के बाद। और ना केवल मात्र माउंट एवरेस्ट बल्कि वर्ल्ड की 9 बड़ी चोटियों को उसने जीता है। क्या समस्या उसके सामने नहीं थी? ये सुन लो, क्या समस्या उसके सामने नहीं थी साहब? आपको दो लोगों को आपने समझाया, उन्होंने मना कर दिया। क्या अरुणिमा सिन्हा से तकड़ी समस्या है आपके सामने? है सर? मैडम? ये सुन लो, समस्याएं सबके सामने है। आज जो समस्या आपके सामने है वो 2 महीने बाद नहीं रहने वाली, और जो 2 महीने बाद आएगी वो 6 महीने बाद नहीं रहने वाली, और जो 6 महीने बाद आएगी वो 2 साल बाद नहीं रहने वाली। ये मेरे गुरु ने सिखाया वत्सल ने। समस्या आएगी बच्चे के सामने, इसके सामने ये समस्या है कि कल इंग्लिश वाली टांगेगी। ये तो आ गया यहाँ मजे मजे में, इसका काम कोई था नहीं, तंग कर रहा था मम्मी को, मैं भी जाऊंगा टांगेगी पक्का। इसके सामने समस्या है कि नहीं है? इनके सामने अलग समस्या, मेरे सामने अलग समस्या, नरेंद्र मोदी साहब के सामने अलग समस्या। फॉलो कर पा रहे हो साहब? यूक्रेन के सामने अलग समस्या आएगी, लेकिन समस्या आएंगी, समस्याएं थोड़ा सा चेंज यदि हम करते हैं, थोड़ा सा हम अपनी समस्याओं को, आ जाओ सर, आप यहां जाओ लास्ट में, इधर छठी वाले यहां बैठ जाओ, बैठ साहब। अब थोड़ा चेंज करते हैं। ये आप है, ये कौन है? कौन है साहब? हम। ये हमारी समस्या है, क्या है ये? और ये है हमारा टारगेट, रूबी स्टार डायमंड। फॉलो कर पा रहे हो सर? फॉलो कर पा रहे हो? अब आपको बड़ा बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? आप चाहते हो मस्त तरीके से समस्या आई भी तो चली गई। हमें क्या करना है? अपने टारगेट को बड़ा करना है। क्या करना है सर? टारगेट समस्या छोटी, टारगेट समस्या छोटी, टारगेट समस्या छोटी, टारगेट समस्या छोटी। आज के बाद समस्या की बात ना करें। मेरे गुरु मुकेश कोठारी साहब बोलते हैं कि समस्या की बात तो दुनिया करती है, समाधान लेके आओ, समाधान लेके आओ। आप समस्याओं की बजाय समाधान के ऊपर काम करो तो आप जीत जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर।
समस्या को छोटा करना है और लक्ष्यों को बड़ा करना है। बात फॉलो कर पा रहे हो साहब? फॉलो कर पा रहे हो? बात खूब है, बातों की कोई कमी नहीं, लेकिन जब गुरु सामने बैठा हो तो चेले को नहीं बोलना चाहिए। यार गुरु निकाले होते 40-50 गाड़ी हटानी है सर। हरियाणा नंबर है 40-50। 40-50 नंबर गाड़ी का है, जिसकी है हटा लीजिए एक बार, कोई बात नहीं, आराम से हटा लीजिए। जब गुरु सामने बैठे हो तो चेलों को ज्यादा बोलना नहीं। मैं आपके बीच में अब ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को इनवाइट कर रहा हूं। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, द प्राइड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, नॉट ओनली आरसीएम, द प्राइड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको ना केवल मात्र आरसीएम के लोग प्यार करते हैं, बल्कि सारी कंपनियों के लोग बहुत प्यार करते हैं और हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यार उनसे मिलता है। बहुत प्रकार की हम समस्याएं सर के सामने लेके आते थे, सर आराम से सुनते थे और लास्ट में कान में एक लाइन बोलते थे, सारा मामला सेट। सारा मामला सेट हो जाता था। एक ऐसी ग्रेट गुरु, एक ऐसे ग्रेट गुरु आप सब, हम सब उनकी टीम का हिस्सा है। हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट की बात करो, इंडिया में किसी भी स्टेट की बात करो, जितने भी प्रोग्राम आज हो रहे हैं, जितनी भी झूम मीटिंगें डेली होती हैं, सब में अगर डायरेक्ट सेलर मौजूद हैं तो हमारे ग्रेट गुरु सुरेंद्र भट्ट साहब। हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर सर का बिजनेस है। एक छोटे से केबल नेटवर्क के व्यवसाय से निकल के, बजाज चेतक स्कूटर से निकल के, और आज मर्सिडीज बेंज तक जो पर्सनैलिटी पहुंची है, आज वो ग्रेट पर्सनैलिटी, वो ग्रेट हीरो चैट विद सुरेंद्र भट्ट आप सब लोग देखते हैं एवरी ट्यूसडे। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। एवरी ट्यूसडे रात को 8 बजे एक ग्रेट पर्सनैलिटी आपको जो है उस चैनल पर मिलती है। मैं भी गया था। वो खूब हमारे वाला शो भी खूब चल रहा है। मैं सबसे कह रहा था, मैंने कहा सर 1.5 लाख लोगों ने देख लिया। सर कहते हैं तो 10 लाख भी देखेंगे। तो वो उस पर बहुत पर्सनैलिटी ऐसी है, जो सोनी साहब बोल रहे थे कि एक किताब लिखी जा सकती है। ऐसे वो दिग्गज लीडर इस इंडस्ट्री के आपको चैट विद सुरेंद्र भट्ट पे मिलेंगे। आप उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स बनाइए साहब, और सर की बताई हुई बातों को कॉपी पे लिखने के साथ साथ दिल पर भी लिखिए कि मैं इनको इम्प्लीमेंट करूंगा। सुनना अहमियत नहीं रखता, इम्प्लीमेंट करना अहमियत रखता है, अमल करना अहमियत रखता है। आई इनवाइट प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज एक ग्रेट गुरु खड़े होके आपकी जोरदार तालियों के बीच नेशनल हीरो श्रीमान सुरेंद्र भट्ट साहब। कितना है हमको ये सिखाया किसी से न बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाटी साहब ने एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा ज्यादा कर दिया है, तो मैं बैलेंस करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा लग रहा है सबको? स्पेशली जो पहली बार इस हॉल में आए हैं हमारे मेहमान, उनको शायद अच्छा लग रहा होगा। उनसे मैं कुछ खास बातचीत करूंगा अभी, और उसके बाद में हम लोग एक छोटा सा ब्रेक करेंगे, और उसके बाद में इस बिजनेस में जो अचीवमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई गई अभी, ये सारे के सारे असली थे। हेलो, आज किसी को ये भ्रम तो नहीं क्या इनको
समझा के मैनिपुलेट करके यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि जो मैनिपुलेशन वाले होते हैं ना उनकी आंखों में ऐसे आंसू नहीं झलकते, और ये इमोशन और ये बॉडी लैंग्वेज इनकी नहीं होती। तो ये अचीवमेंट हम सबको कैसे मिल सके, इसके बारे में हम लोग लंच के बाद में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन के बाद में, बहुत दिनों के बाद में मैं देहरादून आया हूँ। पहली बार पंडित जी के साथ में देहरादून आया था 2002 में, और जिस प्रकार मिलन मैम ने बोला कि पंडित जी की कर्म भूमि रही है देहरादून, तो पंडित जी के साथ मैं भी बहुत बार आया, और मुझे घटना याद आ रही है, 2004 की शायद ये घटना है। मैं और पंडित जी आ रहे थे, मेरे पास उस समय वैगनार थी एक ब्लू कलर की, और इनकम भी ठीक ठाक आने लग रही थी उस समय, लेकिन मैं थोड़ा सा खर्चीला नहीं हूँ, थोड़ा कंजूस सा है। सुदेश साहब ने बैठ के कहे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पंडित जी बोले कि सर अब तो गाड़ी बदल लो। तो मैंने कहा पंडित जी ठीक तो चल रही है, कुछ एसी वेसी क्या टेम्परेचर बढ़ाऊं क्या? बोले नहीं एसी वेसी तो ठीक है, लेकिन थोड़ी गाड़ी बदलो ना आप। मैंने कहा चलो बदल लेंगे। बोले फिर एक काम करो, गाड़ी नहीं बदलते ना, तो बोले 1 किलो सोना इसके साथ में लगा के रखो ताकि इसकी कीमत बढ़ जाए थोड़ी सी। तो लेकिन आज जब मैं यहाँ पे आया, इसी महीने 2 तारीख को मैंने मर्सिडीज बेंज GLC खरीदी है। कहीं ना कहीं मुझे पंडित जी की याद आ रही थी कि पंडित जी का जो सपना था कि भाई गाड़ी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए लेवल के अनुसार, तो वो सपना हम लोग पूरा कर सकते हैं पंडित जी का। और बड़ी अच्छी बात कही गुलाटी जी ने, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आ जाएगी। और आज से बिजनेस इतनी बड़ी विशालताओं से भरा हुआ बिजनेस है कि यहाँ पे हर घर के बाहर RCM बिजनेस लिखा जा सकता है, और बड़ी से बड़ी गाड़ियों के बाहर RCM बिजनेस का लोगो लगाया जा सकता है। चाहते हैं आप ऐसा हो? कितने लोग चाहते हैं? यस। बहुत बढ़िया। कुछ बातें मैं आपसे करूंगा, उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं, ताकि बहुत सारे लोग पहली बार हमारे बीच में, और बहुत दिनों बाद देहरादून में मेरा आगमन हुआ है। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। बस 10 मिनट को सोनी साहब अभी आपके सामने थे। सोनी जी और मैं दोनों एक ही गांव से संबंध रखते हैं। छोटा सा गांव हमारा, लगभग अभी तो बड़ा हो गया, लगभग 3000 वोट होगी वहां पे मतगणना के अनुसार अगर हम लोग बातचीत करें तो। जींद डिस्ट्रिक्ट में मेरी पैदाइश हुई, वहीं परवरिश हुई, सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर शुरू किया था, जहां पे मेरी 1 महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपया थी। और 1 साल नौकरी करने के बाद में एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई थी, अगर मैंने अपने सपने पूरे करने हैं तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये थी, बिजनेस की कोई बैकग्राउंड नहीं थी, परिवार में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था।